बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब। आज मैं आपको बग़ैर कट के यूट्यूब का पॉपुलर नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, लेकिन सबसे डिफरेंट स्टाइल में। आम तौर पर जिस तरीके से ये नेक डिज़ाइन बनाया जाता है, इस तरीके में कार्नर वाले हिस्से से स्ट्रिप को फोल्ड करके कार्नर बनाए जाते हैं। तो जो बहनें तो सिलाई की माहिर हैं, वो तो बहुत ही नफासत के साथ स्ट्रिप को फोल्ड करके कार्नर बना लेती हैं, लेकिन जिन बहनों को थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है, उनके लिए स्ट्रिप को फोल्ड करके नफासत के साथ कार्नर बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। इसलिए इस नेक डिज़ाइन की स्टिचिंग का जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे हर कोई बहुत ही नीटली ये नेक डिज़ाइन बना सकेगा। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। सबसे पहले डिज़ाइनिंग के लिए मैंने पेस्टिंग पेपर की ये 2 सीधी पट्टियाँ कट कर ली हैं, जिनकी चौड़ाई है 1/2 इंच और इन पट्टियों की लेंथ है 11 इंच। जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा हम बाद में कट कर देंगे। और पेस्टिंग पेपर की इन पट्टियों को इस बॉर्डर वाले हिस्से में हम पेस्ट कर लेंगे। देखें, पेस्टिंग पेपर की दोनों पट्टियों को हमने इस तरीके से पेस्ट किया है कि नीचे वाली साइड पर थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। अब ये नीचे वाली साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक क्यों रखा है, ये आगे चलकर आपको समझ आ जाएगा। अब पेस्टिंग पेपर की दोनों साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है इस तरीके से, और एक स्ट्रिप के दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम फोल्ड करके ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर देंगे। तो देखें, एक स्ट्रिप के तो हमने दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरीके से ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर दिया है, और नीचे वाले हिस्से से भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर दिया है। जबकि दूसरी स्ट्रिप के जस्ट एक साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर दिया है, और नीचे वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम ऐसे फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से इस स्ट्रिप के दूसरी साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके जस्ट प्रेस किया है, पेस्ट नहीं किया। देखें, इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस करने की वजह से इस हिस्से पर एक क्रीज बन गई है। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है, हम इस पट्टी का साइज़ रखेंगे 9 इंच। तो 9 इंच पर मार्किंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा हिस्सा है बाद में कट कर देंगे। जबकि स्लिट का साइज़ हम रखेंगे 2 इंच, इसलिए हम 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इसी मार्किंग से हमने पेस्टिंग पेपर तक कट लगाना है इस तरीके से। ये देखें, हमने ऐसे कट लगा लिया है। अब इस कट से ऊपर वाली साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे। जबकि नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने फोल्ड करके प्रेस किया था, इसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखें, ऐसे। अब इस फोल्डेड फैब्रिक को हमने इसलिए सीधा किया है कि इस हिस्से पर हम इस तरीके से इस स्ट्रिप को रख कर पेस्ट करेंगे। ये देखें, ऐसे। ठीक है। लूप्स के लिए मैंने पहले से ही डोरी पाइपिंग तैयार करके रख ली थी। डोरी में हम इस तरीके से गिरा लगाकर ये लूप्स तैयार करेंगे। ये देखें, सिंपल तरीके से हमने नॉट लगा ली है। अब ऐसे हम अपने लूप्स तैयार कर लेंगे। ये देखें, ऐसे तमाम लूप्स हमने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं, और लूप्स को तैयार करने के बाद हम ग्लू स्टिक की मदद से स्ट्रिप के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये देखें, ऐसे। तमाम लूप्स इसी तरीके से हम इस स्ट्रिप के साथ पेस्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप की बात बता दूँ कि तमाम लूप्स के सिरे इस तरीके से ग्लू की मदद से पेस्ट कर लें, और लूप्स के सिरे अच्छे से पेस्ट होने के बाद लूप्स को स्ट्रिप के साथ पेस्ट कर दें। इससे आपके तमाम लूप्स की शेप बराबर आएगी। ये देखें, इस तरीके से मैंने तमाम लूप्स को स्ट्रिप के साथ पेस्ट कर दिया है, और इस स्ट्रिप को रेडी कर लिया है। ये देखें, अब इस स्ट्रिप को दूसरी स्ट्रिप के ऊपर ऐसे रखते हुए हम पेस्ट कर लेंगे। लेकिन पेस्ट करने से पहले लूप्स के जो सिरे एक्स्ट्रा हैं, इन्हें हम ऐसे कट कर देंगे, और इस स्ट्रिप को बैक साइड से नीट कर लेंगे। और इस स्ट्रिप का जो फोल्डेड फैब्रिक हमने सीधा कर लिया था, इस पर ऐसे ग्लू अप्लाई करेंगे, और दूसरी स्ट्रिप को इस तरीके से क्रीज के बिल्कुल साथ रखते हुए हम मिलाकर पेस्ट कर देंगे। ये देखें, ऐसे। और अच्छे से पेस्ट करने के लिए हम प्रेस कर लेंगे। जी, तो प्रेस हमने कर लिया है। अब हम अपनी जॉइंट लेस लेंगे, और लेस का जितना हिस्सा हमने सिलाई के दबाव में देना है, इस हिस्से पर हम ग्लू अप्लाई करेंगे। इसके बाद स्ट्रिप को हम जॉइंट लेस के साथ पेस्ट कर देंगे, ऐसे। ये देखें, इस तरीके से। कार्नर से लेस को टर्न करने के लिए हम कार्नर में एक छोटा सा कट लगाएंगे, ऐसे। अब इस तरीके से हम लेस का कार्नर बनाएंगे, और दोनों स्ट्रिप्स के सिरे वाले हिस्से हम लेस के ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। ये देखें, ऐसे।
अब इस साइड से भी हम लेस को टर्न करेंगे और यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे ऐसे। अलबत्ता स्ट्रिप के सिरे हम अच्छे से पहले लेस के साथ पेस्ट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब लेस को इस तरीके से हम फोल्ड करके कॉर्नर बनाएंगे और लेस की ये साइड भी हम स्ट्रिप के साथ पेस्ट कर देंगे। जी तो हमने जॉइन लेस को स्ट्रिप्स के साथ अच्छे से पेस्ट कर दिया है। नीचे वाली साइड से भी देखें हमने कितनी फिनिशिंग के साथ जॉइन लेस के साथ स्ट्रिप को पेस्ट किया है। इस तैयार पट्टी के दोनों साइड से सिलाई का मार्जिन छोड़कर इस पट्टी की चौड़ाई है 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। ये देखें। अब हम बाहर वाली स्ट्रिप के लिए पेस्टिंग पेपर लेंगे। देखें पेस्टिंग पेपर की लंबाई और चौड़ाई इस तैयार पट्टी से इस तरीके से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस हिसाब से पेस्टिंग पेपर की लेंथ है 13 इंच। अब पेस्टिंग पेपर को ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। पट्टी के नीचे वाले हिस्से से एक्स्ट्रा हिस्सा कट करके नीचे वाले हिस्से को बिल्कुल सीधा कर लेंगे ऐसे। पट्टी के नीचे वाले हिस्से को हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है इस तरीके से। हमारी डिज़ाइनिंग वाली तैयार पट्टी की चौड़ाई थी 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा, इसलिए हम 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसी के मुताबिक हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखें ऐसे। ये मार्किंग हमने पूरी पट्टी पर कर लेनी है इस तरीके से। जी तो ये मार्किंग हमने कर ली है। अब हम तमाम ये निशान मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने स्ट्रिप की चौड़ाई रखनी है 1/2 इंच। तो इस मार्किंग से 1/2 इंच के गैप पर हम पूरी पट्टी पर मज़ीद मार्किंग कर लेंगे। ये देखें ऐसे। नीचे वाली साइड पर भी हम 1/2 इंच के गैप पर मार्किंग करेंगे और इसके बाद तमाम निशान मिलाकर हम सीधे कर लेंगे। ये देखें ऐसे। अगर आप मज़ीद नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस देखना चाहती हैं तो इसके लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत से लेटेस्ट नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। पट्टी की लंबाई वाली साइड से हम मार्किंग के ऊपर से कटिंग करने के बजाय एहतियातन मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ कटिंग करेंगे ताकि हमारे कट की चौड़ाई कहीं पट्टी की चौड़ाई से बढ़ ना जाए। अब हम पट्टी की चौड़ाई को कट की चौड़ाई के साथ मिलाकर देख लेंगे। ये देखें। पट्टी के इस हिस्से से हम कट की चौड़ाई चेक करेंगे। ये देखें हमारी तैयार पट्टी कट के अंदर बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो रही है, आप देख सकती हैं। अगर हमारे कट की चौड़ाई थोड़ी सी कम हो जाती है हम मज़ीद कट लगा लेते हैं। अब हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट कर देंगे। और इस पेस्टिंग पेपर को हम डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। जी तो स्ट्रिप के दोनों साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। कॉर्नर वाले हिस्सों में इस तरीके से हमने कट लगा लिए हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ग्लू स्टिक की मदद से फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे। ये देखें ऐसे। तो इस तरीके से हमने इस स्ट्रिप को तैयार कर लिया है। दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है। अब हम अपनी डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को इस स्ट्रिप के अंदर अच्छे से ऐसे एडजस्ट करके रख लेंगे। ये देखें इस तरीके से। और ग्लू की मदद से इस स्ट्रिप को हम जॉइन लेस के साथ पेस्ट कर देंगे। पहले हम स्ट्रिप के नीचे वाले हिस्से को पट्टी के साथ पेस्ट करेंगे। ये देखें इस तरीके से, ताकि स्ट्रिप का जो भी एक्स्ट्रा हिस्सा हो इसे हम ऊपर की तरफ निकाल दें। इस तरीके से स्ट्रिप के दोनों साइड को हमने जॉइन लेस के साथ पेस्ट कर देना है। जी तो इस तरीके से हमने इस स्ट्रिप को भी जॉइन लेस के साथ पेस्ट कर लिया है। इस डिज़ाइन को आप इतना भी रख सकती हैं, लेकिन हम स्ट्रिप के बाहर वाली साइड पर डिज़ाइनिंग के लिए एक और लेस यूज़ करेंगे।
अब इस लेस को भी हम ग्लू की मदद से स्ट्रिप के साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखें, इस स्ट्रिप के बैक साइड पर इस तरीके से हम ग्लू अप्लाई करेंगे और लेस का जितना हिस्सा हमने सिलाई के दबाव में देना है, लेस के उस हिस्से पर हम स्ट्रिप को ऐसे रखते हुए पेस्ट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको कोई भी बात समझ ना आए तो आप कमेंट भी करके पूछ सकती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब आप चाहें तो नीचे वाली साइड से ऐसे ही लेस को टर्न करके नीचे वाली साइड पर भी पेस्ट कर लें। ये देखें इस तरीके से। अलबत्ता अगर लेस का डिज़ाइन ऐसा है कि कॉर्नर अच्छे से नहीं बैठ रहा तो आप नीचे वाले हिस्से से लेस को कट करके भी लगा सकती हैं। ये देखें इस तरीके से हमने लेस को स्ट्रिप के साथ पेस्ट कर लिया है। चूँकि ये फ्लावर वाली लेस थी तो इसका कॉर्नर भी अच्छे से सेट नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने नीचे वाले हिस्से से लेस को कट करके पेस्ट किया है। मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ कि लेस के दोनों सिरे इस तरीके से मैंने फोल्ड करके पेस्ट कर दिए हैं। ये देखें बगैर सिलाइयों के हमारी ये डिज़ाइनिंग वाली पट्टी यहाँ तक तैयार हो चुकी है और लेस और तमाम स्ट्रिप्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ पेस्ट हुई हैं। अब हम नेक की कटिंग के लिए पेस्टिंग पेपर लेंगे और इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को फोल्ड कर लेंगे। नेक की विड्थ हम रखेंगे 3 इंच। आपने नेक का साइज़ अपने हिसाब से रखना है। नेक की विड्थ के लिए हमने 3 इंच पर मार्किंग की है, जबकि डेप्थ के लिए हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग इस हिस्से पर कर लेंगे। अब ये तमाम निशान मिलाकर हम एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे। अब हम नेक की राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। चूँकि हमने इस नेक में वी स्लिट रखनी है तो इसलिए हमने इस नेक के डेप्थ को भी कम रखा है। स्लिट की लेंथ रखेंगे हम 3 इंच। अब इस स्लिट को इस तरीके से हम ऊपर से हल्का सा वी शेप दे लेंगे। वी शेप की चौड़ाई हमने हाफ इंच से भी कम रखी है। जी, तो नेक की शेप को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। नेक की शेप को पेस्ट करने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ग्लू स्टिक की मदद से फोल्ड करके पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। जी, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक तो हमने फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है। अब हम नेक का मिड पॉइंट बना लेंगे ऐसे। प्रेस की मदद से हमने नेक का मिड पॉइंट बना लिया है। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। देखिए, प्रेस की मदद से हमने शर्ट का भी मिड पॉइंट बना लिया था। शर्ट के फ्रंट साइड पर इस तरीके से हम नेक को रखेंगे और सेंटर की सिलाई लगा लेंगे ऐसे। जी, तो सेंटर की सिलाई हमने लगा ली है। अब हम पूरे नेक के बजाय जस्ट वी में सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई पेस्टिंग पेपर से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेंगे ऐसे। जी, तो वी में हमने सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी पट्टी का साइज़ देखें, वी के स्टार्ट से लेकर 11 इंच तक रखेंगे और 11 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और वी वाले हिस्से से इस तरीके से नेक को फोल्ड करके अच्छे से हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे। दूसरी साइड से भी ऐसे हम नेक को फोल्ड करके हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे। अब हम अपनी डिज़ाइनिंग वाली पट्टी लेंगे और नीचे वाली मार्किंग के साथ मिलाकर पट्टी को ऐसे रखेंगे और ऊपर की तरफ ले आएंगे। देखें, सेंटर वाली पट्टी को वी वाली सिलाई के साथ हम ऐसे मिलाकर रखते हुए किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें ऐसे। आपने ये सिलाई वी वाली सिलाई के बिल्कुल साथ मिलाते हुए लगानी है। ये देखें ऐसे। अब वी के इस एक्स्ट्रा हिस्से को ऊपर की तरफ हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखें ऐसे। वी की नोक से हम अपनी डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को शर्ट के बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे और पूरी पट्टी पर किनारे की सिलाई लगा लेंगे।
जी तो इस पट्टी पर हमने किनारे की सिलाई लगा ली है, ये देखें। अब वी की दूसरी साइड से हम इस तरीके से नेक को फोल्ड करेंगे। ये सिलाई हम वी के नीचे वाली साइड से स्टार्ट करेंगे, ये देखें ऐसे। और वी को इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे, ये देखें ऐसे। इसी तरीके से हम पूरी पट्टी पर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। जी तो इस पट्टी पर भी हमने किनारे की सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे हम नीचे की तरफ निकाल कर गिरा लगा लेंगे। अब वी वाले हिस्से से भी एक्स्ट्रा धागे को नीचे की तरफ निकाल कर हमने गिरा लगा ली है। अब इसी तरीके से बकिया स्टिप्स पर भी हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। अलबत्ता सिलाई लगाने से पहले हम अपनी डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ताकि नीचे वाली साइड पर किसी भी किस्म का कोई बबल वगैरह ना रहे। फिर इस पूरी स्ट्रिप पर भी हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे ऐसे। जी तो तमाम स्ट्रिप्स पर हमने किनारे की सिलाइयाँ लगा ली हैं। आप देख सकते हैं हमारी पट्टी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी है, ये देखें। अब हम नेक को हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ये देखें ऐसे। इसके बाद पूरे राउंड नेक में पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। जी तो राउंड नेक में हमने सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे वाली साइड से अच्छे से चेक कर लेंगे कि हमारी पट्टी सिलाई में आ चुकी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। जी तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हमने कर वाले हिस्सों में छोटे छोटे कर लगा लिए थे और कार्नर वाले हिस्से से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया था। अब हम नेक को पलट लेंगे और अपनी सिलाई को अच्छे से बिठा लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम अपने नेक को प्रेस करेंगे। प्रेस करने से पहले हम अपनी शर्ट को अच्छे से सेट करके रख लेंगे। चूँकि हमने स्लिट को वी शेप दी थी, इसलिए हम अपनी डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को भी वी शेप देने के लिए पहले हल्का सा पानी का स्प्रे करेंगे। इसके बाद प्रेस की मदद से पट्टी को हम वी शेप दे लेंगे, ये देखें ऐसे। ठीक है, इस साइड से भी हम इस पट्टी को वी शेप दे लेंगे। इसके बाद तुरपाई कर लेंगे। जी तो बैक साइड पर हमने तुरपाई कर ली है और हमारा ये प्यारा सा नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। और इस नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग की ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।